हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनरीज और शेड्यूल के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हमने मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समंकों के संग्रहण की विधियाँ पढ़ी थी, जिसमें जो सेकेंड लास्ट दो मेथड थे, एक तो था मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड और एक था आपके शेड्यूल्स फील्ड बाय एन्यूमरेटर्स। तो इसमें जो क्वेश्चनरी और शेड्यूल्स है उसके बारे में आज हम पूरी डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चनरीज की बात करें तो क्वेश्चनरी क्या होती है। देखिए, क्वेश्चनरी इज अ शेड्यूल of questions which is sent to the respondents for filing by them in their own handwriting to gather the information related to investigation। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चनरी क्या होता है। क्वेश्चनरी एक शेड्यूल होती है क्वेश्चंस की, जो कि किसको भेजी जाती है, जो इंफॉर्मेशन देने वाले पर्सन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रेस्पोंडेंट्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें हिंदी में कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं? सूचक, जो कि सूचना देने वाले होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन की क्या होती है, शेड्यूल होती है, एक सूची होती है जो कि रेस्पोंडेंट्स को सेंड की जाती है, और वो जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो उसे अपनी ओन हैंड राइटिंग में, किसमें, अपनी हैंड राइटिंग में उसको फिल करते हैं। ठीक है, और ये ऐसा किस लिए किया जाता है, ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चनरी हम कह सकते हैं क्या होती है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है क्वेश्चनरी, जिसमें क्वेश्चन की क्या होती है, लिस्ट होती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो कि किसको भेजी जाती है, रेस्पोंडेंट्स को भेजी जाती है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, और वो उसे फिल करते हैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग में। ठीक है, तो ये होती है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चनरी, एक अच्छी क्वेश्चनरी में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छी क्वेश्चनरी के क्या मेरिट्स है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं मेरिट्स ऑफ गुड क्वेश्चनरी। एक अच्छी क्वेश्चनरी में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, या कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, उसमें क्या होनी चाहिए, लिस्ट पॉसिबल क्वेश्चन। ठीक है, लिस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस। जितने कम क्वेश्चंस होंगे, जितने प्रश्नों की संख्या कम होगी, उतनी क्वेश्चनरी अच्छी मानी जाती है। ज़्यादा लंबी चौड़ी क्वेश्चनरी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो कोई लोग उसको भर के भेजते ही नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी होगी तो लोग उसमें कम इंटरेस्टेड रहेंगे, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले पर्सन हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, उसमें क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। फिर सेकेंड नंबर बात करें हम, सेकेंड नंबर होनी चाहिए वो इजी एंड क्लियर। वो इजी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम थर्ड, ब्रीफनेस। जो क्वेश्चनरी है वो कैसी होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। उसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा उसको वाइडर नहीं करना है। ठीक है, एकदम छोटी होनी चाहिए। क्वेश्चन के जो आंसर है यस या नो, इस टाइप से होने चाहिए। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 4 की बात करें, नेचर ऑफ क्वेश्चंस। नेचर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन के नेचर कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन किस टाइप से हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए उसमें कैसे कैसे हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं सिंपल, अल्टरनेटिव क्वेश्चन।
सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन मतलब सामान्य विकल्प वाले प्रश्न, ठीक है। तो सामान्य विकल्प वाले प्रश्न कैसे हो सकते हैं, जिनका जो आंसर है वो या तो यस में होगा या फिर नो में होगा, ठीक है, यस नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर सेकंड हम बात करें, सेकंड किस टाइप के हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें हो सकते हैं, जिसके जो जवाब है या जो आंसर है वो कैसे दिए जा सकते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं ए, बी, सी या डी में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी उसमें रखे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस पूछी जाती है, जैसे आपने अपनी ग्रेजुएशन कब की, ठीक है, आपकी एज कितनी है, आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हो सकते हैं ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन मतलब खुले प्रश्न, जिसमें इनको हम ये भी कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि जिनका जो जवाब है वो बहुत ही लंबा चौड़ा अपना ओपिनियन वगैरह जिसमें देना हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन भी उसमें हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, और क्या क्या मेरिट होनी चाहिए। 5 नंबर अगर हम बात करें, फाइव नंबर रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। उसमें रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन जो है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो किसी की फीलिंग को, जो किसी के धर्म को या सोशलिटी या किसी के खिलाफ ऐसे जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए। किसी के आत्मसम्मान को, धार्मिक भावनाओं को, सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 है सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन का सीक्वेंस बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन कुछ किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन का सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल रिलेटिवली हो, एक दूसरे से रिलेट करते हो, ठीक है, ताकि जो सॉल्यूशन देने वाले हैं या जो इंफॉर्मेशन देने वाले पर्सन है उनको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। फिर बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट ऑफ करेक्टनेस। टेस्ट ऑफ करेक्टनेस मतलब ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें जो इंफॉर्मेशन देने वाला पर्सन है, तो जो वो जवाब दे रहा है या जो आंसर दे रहा है वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए, ताकि क्या हो कि वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को चेक किया जा सके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए क्वेश्चन की, किससे, डायरेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है
डायरेक्शन, क्वेश्चनरी के अंदर डायरेक्शन दिया होना चाहिए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन या आंसर कैसे देना है, उसके रिगार्डिंग पूरा प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, निर्देशन उसके अंदर दिए हुए होने चाहिए। ठीक है, जो बढ़ने संबंधित निर्देश है, दिशा निर्देश, वो उसके अंदर दिए हुए होने चाहिए। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, 10 पॉइंट की, सेटिंग ऑफ क्वेश्चंस। सेटिंग ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जो है उसकी जो सेटिंग है या क्वेश्चनरी की जो सेटिंग है वो कैसे होनी चाहिए? क्वेश्चनरी की जो सेटिंग है उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि क्या, एक तो देखना चाहिए क्वालिटी ऑफ पेपर, क्वालिटी ऑफ पेपर, पेपर की जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, साइज ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की जो साइज है या क्वेश्चनरी की जो साइज है उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर स्पेसिंग उसके अंदर की हुई होनी चाहिए, स्पेसिंग भी उसके अंदर प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे, यहां पे लिख देते हैं पॉइंट नंबर 11। नेक्स्ट पॉइंट होगा प्री टेस्टिंग एंड करेक्शंस। प्री टेस्टिंग एंड करेक्शंस। ठीक है, क्वेश्चनरी को इंफॉर्मेटर या फिर रेस्पोंडेंट के पास भेजने से पहले उसको प्री टेस्ट कर लेना चाहिए क्वेश्चनरी को, उसमें कुछ गलती तो नहीं है, और अगर उसमें गलती होती है तो उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मेरिट्स होते हैं एक अच्छी क्वेश्चनरी के, अच्छे क्वेश्चनरी के जो गुण हैं ये वो होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल क्या होता है? देखिए, ये जो शेड्यूल होती है, अ शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, शेड्यूल भी क्या होती है? क्वेश्चन की लिस्ट होती है, जो कि कौन फिल करता है? एन्यूमरेटर्स फिल करते हैं। ठीक है, इट इज अ डिवाइस फॉर ऑब्टेनिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन फॉर्म विच इज द फील्ड बाय एन्यूमरेटर्स। ठीक है, जो कि किसके द्वारा भरी जाती है? एन्यूमरेटर्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं प्रगणक। ठीक है, प्रगणक वो पर्सन होता है जो किसी की तरह किसी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है और किसी से इंफॉर्मेशन लेकर के उसको फील करता है। ठीक है, तो क्वेश्चनरी भी क्या है? एक शेड्यूल भी क्या है? एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये एक तरीका है इंफॉर्मेशन को या डेटा को कलेक्ट करने का, लोगों से डेटा कलेक्ट करने का। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसको ना रेस्पोंडेंट्स नहीं भरते हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन देने वाला पर्सन है वो फील नहीं करता है, बल्कि कौन फील करता है? एन्यूमरेटर्स फील करते हैं। ठीक है, अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि क्वेश्चनरी भी क्या थी? क्वेश्चनरी भी क्या थी? लिस्ट ऑफ क्वेश्चन थी। क्या थी? लिस्ट ऑफ क्वेश्चन थी। और ये जो शेड्यूल है ये भी क्या है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है और वो भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इनमें क्या है? डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है वो अभी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। ठीक है, क्वेश्चनरी और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करें पॉइंट नंबर फर्स्ट की, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम ये ले सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिलिंग
उसको फिल करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है। तो क्वेश्चनरी की बात करें तो क्वेश्चनरी में रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है फिल करने की, रेस्पोंडेंट्स की। जो इंफॉर्मेशन देने वाले इंसान होते हैं रेस्पोंडेंट्स, उनकी होती है। रेस्पोंडेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको फिल करने की, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन देने वाला पर्सन है वो उसको फिल करता है। जबकि यहाँ पे कौन फिल करेगा, शेड्यूल को फिल करेंगे एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। जो स्पेसिफिक इस तरह जिनको हमने अपॉइंट किया है इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो उसे फिल करेंगे। फिर बात करते हैं हम सेकेंड नंबर पॉइंट की। सेकेंड नंबर पॉइंट जो डिफरेंस का आ जाता है वो आता है ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो क्वेश्चनरी जो भेजी जाती है इंफॉर्मेशन देने वालों को, तो अगर उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आए या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो हो सकता है कि वो उसको क्या करे, उसका गलत जवाब भी दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आ सकती है वो कैसी आ सकती है, रॉन्ग आ सकती है, ठीक है। वो कैसे आ सकती है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। और यहाँ पे शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल में जो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन की लिस्ट होती है वो कौन फिल करता है, एन्यूमरेटर्स फिल करते हैं। तो क्वेश्चन अगर इंफॉर्मेशन देने वालों को समझ में नहीं आते हैं तो वो क्या कर सकता है, एन्यूमरेटर उनको समझा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आएगी वो कैसी आएगी, बिल्कुल करेक्ट आएगी, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस आ जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड की। पॉइंट नंबर थर्ड है स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर हम देखें तो जो हमारे क्वेश्चनरी है उसका क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड कैसे हो जाता है अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। और इसमें क्या रहता है, वाइड रहता है, ठीक है। अब देखिए लिमिटेड क्यों हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चनरी कौन फील करता है, जो इंफॉर्मेशन देने वाले पर्सन होते हैं वो ही फील करते हैं। तो बाई चांस जो हमारे ये हम कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं अगर वो लिटरेट पर्सन हुए हैं तो ही वो क्या करेंगे, क्वेश्चनरी को फील कर पाएंगे, नहीं तो वो फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ के अगर शेड्यूल्स की हम बात करें तो शेड्यूल्स को कौन फील करता है, उनको एन्यूमरेटर्स फील करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर चाहे इंफॉर्मेशन देने वाला लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो, वो दोनों ही कंडीशन में फील कर सकता है, क्योंकि वो एन्यूमरेटर फील कर रहा है, इसलिए इसका जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप है वो वाइड हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 जो है वो आ जाता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में देखिए ये क्या है, ये मोस्ट इकोनॉमिकल माना जाता है, ठीक है। ये जो है ये क्या माना जाता है, मोस्ट इकोनॉमिकल माना जाता है, जबकि ये क्या माना जाता है, एक्सपेंसिव माना जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसको मोस्ट इकोनॉमिकल क्यों मानते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें कम टाइम और कम मैन पावर और कम मनी लगाना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चनरी में कम टाइम लगाना पड़ता है और मैन पावर भी नहीं लगती और जल्दी टाइम में ये काम हो जाता है। जबकि अगर हम एन्यूमरेटर्स जो अपॉइंट करते हैं वो किसके लिए करते हैं, शेड्यूल्स के लिए करते हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि एन्यूमरेटर को अपॉइंट करना और उन्हें पेमेंट करना भी पड़ता है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 आ जाता है
स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चनरी होती है उसमें किसी भी तरह इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को सिर्फ क्वेश्चनरी सेंड कर दी जाती है, उन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं। जबकि जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नो इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, नो इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस किसको दिए जाते हैं? एन्यूमरेटर्स को दिए जाते हैं, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ जाती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पॉन्स। 6 नंबर पॉइंट ले लेते हैं हम रेस्पॉन्स का। रेस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चनरी है उसका रेस्पॉन्स कई बार क्या होता है? नॉट रिसीव्ड होता है, ठीक है, नॉट रिसीव्ड, मतलब हम कह सकते हैं कि क्वेश्चनरी हमने सेंड की, जरूरी नहीं है कि उसका रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शेड्यूल्स है उसका जो रेस्पॉन्स है वो आता है, ठीक है, क्योंकि इसको भर के कौन लाता है? एन्यूमरेटर्स भर के लाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिसीव होता है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। पॉइंट नंबर आ जाएगा हमारे 7। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो पॉइंट नंबर 7 में हम ले सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, तो देखिए ये जो क्वेश्चनरी वाला मेथड होता है ना, उसमें एक्यूरेसी थोड़ी क्या रहती है? कम रहती है, क्योंकि जो ये फील किया जाता है वो रेस्पोंडेंट्स इसको क्या करते हैं? फील करते हैं, तो यहाँ के जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने करेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ सकते हैं? हमारे इनकरेक्ट आंसर भी आ सकते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि यहाँ पे शेड्यूल्स की हम बात करें तो इसमें क्या रहेंगे? करेक्ट आंसर रहेंगे, क्योंकि फील करने वाले कौन है? एन्यूमरेटर्स है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, टाइम ड्यूरेशन देखिए जो क्वेश्चनरी होती है उसमें टाइम क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मोर टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चनरी हम सेंड करेंगे उसको वापस भर के जो रेस्पोंडेंट्स भेजेंगे उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जबकि यहाँ पे लेस टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम समय लगता है। फिर बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल की। अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चनरी होती है वो क्या होती है? वो होती है अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल होती है। जबकि हम शेड्यूल्स की बात करें तो वो इतनी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नहीं होती है, ठीक है, नॉट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि देखिए इसको कौन भर रहे हैं? इसको इंफॉर्मेशन देने वाले इंसान भर रहे हैं, तो उनके सामने क्वेश्चनरी जाए तो अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल फॉर्मेट में जाने चाहिए। जबकि जो शेड्यूल्स है वो कौन फील करता है? वो एन्यूमरेटर्स फील करते हैं, तो अगर वो इतनी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नहीं भी हुई तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस किस किस में? क्वेश्चनरी में और शेड्यूल में। बाकी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट
वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।